गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स में जो पढ़ने जा रहे हैं वो है श्रव्य दृश्य सामग्री के अंतर्गत जो जो सामग्री आती है, जो जो सहायक सामग्री आती है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले जो हम पढ़ चुके थे वो हमने श्रव्य सामग्री के बारे में पढ़ा था, जिसके माध्यम से हम सुन सकते हैं। तो कौन कौन से वो माध्यम है और हमने पढ़ा था दृश्य सामग्री, जिन ऐसी सामग्री जिन्हें हम देख के शिक्षण अधिगम को प्रभावी बना सके, सरल बना सके, तो वो हमारी दृश्य सामग्रियाँ थी। और अब है हमारी श्रव्य दृश्य सामग्री, मतलब ऐसी सामग्री जिसको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो उस सामग्री के अंतर्गत आज जो हम पढ़ेंगे, एक तो वीसीआर के बारे में और फिल्म स्ट्रिप। तो वीसीआर क्या, आपने टैप रिकॉर्डर के बारे में मैंने पहले कक्षा में पढ़ाया था। टैप रिकॉर्डर क्या होते हैं? टैप रिकॉर्डर के द्वारा जो कैसेट लगाई जाती है उसके अंदर, तो कैसेट के द्वारा हम जो भी विशिष्ट शिक्षाविद टैप रिकॉर्डर में जो शिक्षाविद होते हैं उनके भाषण को सुन सकते थे। पर वीसीआर का क्या है कि हम उन भाषणों को सुनने के साथ साथ देखने का कार्य भी कर सकते हैं, जिससे कि हमारी क्या होती है, ज्ञानेंद्रियां एक्टिव हो जाती है और हमें उसमें जिज्ञासा उत्पन्न होती है और साथ ही साथ सुनने में हमें बहुत ही अच्छा भी लगता है। अब जो है वीसीआर के बारे में तो आपको पता चल गया। जैसे टैप रिकॉर्डर में कैसेट के माध्यम से हम सुनते थे, तो वीसीआर में सुनने के साथ साथ हम देख भी सकते, तो इसका कार्य सिर्फ इतना ही है। अब जो है फिल्म स्ट्रिप्स क्या होता है? ये फिल्म स्ट्रिप जो है सहायक दृश्य श्रव्य जो सामग्री है उसका सर्वोत्तम एवं सर्वाधिक प्रभावशाली सहायक सामग्री ये होती है। इस फिल्म की जो फिल्म स्ट्रिप की जो चौड़ाई होती है वो 35 मिलीमीटर तक होती है और इसकी जो लंबाई होती है वो 1 मीटर से 1.5 मीटर तक होती है। अब क्या होता है, किसी भी संप्रदाय की प्रक्रिया या तथ्यों के स्पष्टीकरण अगर ज़्यादा है तो 35 मिलीमीटर की फिल्म स्ट्रिप के 30 से 40 फ्रेम पर हम विषय वस्तु से संबंधित सामग्री प्रस्तुत कर सकते हैं। यानी कि कोई तथ्यात्मक बात बतानी है, उसका स्पष्टीकरण देना है, कोई संप्रदाय की प्रक्रिया है, तो उसमें 35 मिलीमीटर की फिल्म स्ट्रिप्स में 30 से 40 जो फ्रेम पर, 30 का हो या 40 का फ्रेम हो, हम उस पर विषय वस्तु से संबंधित सामग्री प्रस्तुत कर सकते हैं। अब जो है फिल्म स्ट्रिप्स के लाभ क्या क्या होते हैं? तो सीखने हेतु प्रेरित किया जाता है। फिल्म स्ट्रिप के लाभ, तो पहला लाभ है सीखने हेतु प्रेरित करना। सीखने हेतु प्रेरित करना। जो फिल्म स्ट्रिप का सबसे बड़ा लाभ है कि ये शिक्षण को प्रभावशाली बनाती है और साथ ही सीखने हेतु प्रेरित करती है, क्योंकि इससे जो कक्षा का वातावरण है वो सीखने योग्य बन जाता है। विद्यार्थी फिल्म स्ट्रिप की तरफ आकर्षित होते हैं और शिक्षण की तरफ अपना रुझान बढ़ाते हैं और सीखने के लिए वो प्रेरित होते जाते हैं। नेक्स्ट जो है विद्यार्थियों की जो रुचियां हैं, अभिरुचियां या अभिवृत्तियां, उनका विकास होता है। नेक्स्ट जो है विद्यार्थियों की रुचियां, अभिरुचियां या अभिवृत्तियां का विकास, यानी कि विद्यार्थी की जो रुचियां अभिरुचियां हैं फिल्म स्ट्रिप्स के माध्यम से उनका विकास होता है। अब इसके अलावा क्या होता है कि उनके अंदर रुचि जागृत होती है शिक्षण के प्रति। जब फिल्म स्ट्रिप्स हम दिखाते हैं और एक परंपरागत ढंग जो हमारा होता है पढ़ाने का, किताब के माध्यम से पढ़ाना, उससे हटके हम फिल्म स्ट्रिप्स के माध्यम से पढ़ाते हैं, तो विद्यार्थियों में नवीन ज्ञान का संचार होता है। साथ ही साथ उनकी जो ज्ञानेंद्रियां है वो एक्टिव होती है, मतलब सुचारू रूप से कार्य करती है, सक्रिय हो जाती है और उनकी जो अभिरुचियां हैं, अभिवृत्तियां, उनका विकास भी होता है। अब नेक्स्ट जो था, अनुशासन की समस्या उत्पन्न नहीं होती है फिल्म स्ट्रिप के माध्यम से। अनुशासन की समस्या उत्पन्न
नहीं होती। यानी कि जब कक्षा में हम किताबी ढंग से परंपरागत तरीके से यदि हम पढ़ाते हैं तो उसमें एक समस्या आ जाती है, कुछ विद्यार्थियों को नींद आ जाती है, कुछ विद्यार्थी आपस में बात करने लग जाते हैं, बोरियत हो जाती। पर जब हम फिल्म और उससे अनुशासन की समस्या उत्पन्न होती है। पर जब हम फिल्म स्ट्रिप्स का उपयोग करते हैं तो फिल्म स्ट्रिप का उपयोग करते समय क्या होता है, एक तो नई चीज विद्यार्थियों के लिए आती, बोरियत से परे होती हैं। और वो फिल्म स्ट्रिप्स देखते हैं तो उसके अंदर कई प्रकार के चित्र होते हैं जिसपे कहीं कहीं टिप्पणियां भी अंकित होती है। उन्हें देखकर वो उस तरफ आकर्षित होते हैं और अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। तो जिससे क्या होता है कि विद्यार्थी सभी का ध्यान केंद्रित फिल्म स्ट्रिप्स की तरफ हो जाता है, विषय वस्तु की तरफ। तो अनुशासन जैसी समस्या उत्पन्न ही नहीं होती है क्योंकि सभी का ध्यान शिक्षण की ओर होता है। नेक्स्ट जो है, इसमें क्या होता है, विद्यार्थियों में आदि से अंत तक जो जिज्ञासा है वो उत्पन्न होती है। विद्यार्थियों की आदि से अंत की जिज्ञासा उत्पन्न। नेक्स्ट जो है, ध्यान केंद्रित होना। ध्यान केंद्रित यानी कि जहां से उन्होंने शुरू किया वहां से लेकर अंत तक उनकी जिज्ञासा। जब हम कॉन्सेप्ट हमारा प्रकरण शुरू करते हैं तो प्रकरण से लेके अंत तक विद्यार्थी की जिज्ञासा निरंतर उत्पन्न होती रहती है। उसके साथ ही उनका शिक्षण के प्रति ध्यान केंद्रित हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि हम जो हमारा किताबी है, किताबों से हटके, बोरियत से दूर हटके, क्योंकि इससे पहले पूर्व में विद्यार्थी जिस कालांश में कुछ किसी विषय को पढ़ चुके हैं उस विषय से मतलब लगातार विषय पढ़ते पढ़ते बोरियत की स्थिति आ जाती। तो ऐसे समय में यदि हम हमारे कालांश के अंदर, हमारा कालांश जो भी आ रहा है उसके अंतर्गत हम यदि फिल्म स्ट्रिप का उपयोग करते हैं तो बोरियत तो दूर होती है, साथ ही साथ वे सक्रिय हो जाते हैं और सक्रिय रूप से वे शिक्षण के अंदर अपनी भागीदारी देते हैं। तो आज जो हमने पढ़ा था वीसीआर के बारे में, फिल्म स्ट्रिप। वीसीआर का आपका बताया जैसे कि टैप रिकॉर्डर के अंदर हम कैसेट के माध्यम से विशिष्ट व्याख्याताओं का व्याख्यान सुनते हैं, ठीक उसी प्रकार वीसीआर के द्वारा हम सुनने के साथ साथ देखने का कार्य भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारी जो फिल्म स्ट्रिप थी वो सर्वोत्तम एवं सर्वाधिक प्रभावशाली सहायक सामग्री है और इसके अंदर फिल्म स्ट्रिप्स में स्ट्रिप्स डाली जाती हैं जिनके माध्यम से चित्रों को प्रदर्शित कराया जाता है और प्रदर्शित करने के बाद जब जो पिक्चर्स प्रदर्शित की जाती है उनके साथ साथ उनकी टिप्पणियां भी अंकित होती है। और फिल्म स्ट्रिप्स के लाभ हमने पढ़े थे। यदि आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।